सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश विद सोनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपकी जो टेंस की सीरीज चल रही थी वो आज खत्म होने वाली है। आपको मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिखा चुकी हूँ। आई होप आप सभी को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको टेंस अच्छे से आ गए होंगे। अब कोई भी एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आएगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज आपकी जो सीरीज है टेंस की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब लास्ट टेंस में सिखाने जा रही हूँ आपको। उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने से पहले एक बात और आपको बताऊंगी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस तरह से इनमें कंटिन्यू काम होता है और उसमें समय दिया जाता है, लेकिन जो लास्ट होता है ना उसका रहा था या रहा है, इसमें वहां पर आएगा रहा होगा, रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी की पहचान की बात करूं, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और उसके बीच में निश्चित तथा अनिश्चित समय दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, काम जो है हमारा फ्यूचर में हुआ है और परफेक्ट तरीके से हुआ है और उसमें समय भी दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले आपका आएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस को देखने से पहले मैं आपको इसके हेल्पिंग वर्ब बता देती हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी विल और सेल आएगी। उसके बाद हैव बीन और सेल हैव बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का इतना सा स्ट्रक्चर है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव देखते हैं हम। एफर्मेटिव में देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या सेल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी हमारी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सा स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट विल या सेल हैव बीन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा विल और सेल। जैसा कि सभी फ्यूचर में मैंने बता चुकी हूँ, फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में कि आई के साथ और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। सब्जेक्ट विल हैव बीन, सेल हैव बीन। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसलिए आ रही है, जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उनमें सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है आईएनजी। ओके, और जहां पर भी बात परफेक्ट की होती है वहां पर आता है हमारा हैव। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वे 2 घंटे से पाठ याद कर रहे होंगे। वे 2 घंटे से पाठ याद कर रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर समय दिया गया है और लास्ट में आ रहा है हमारा रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब है ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो स्ट्रक्चर से देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें वे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं दे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आई के साथ और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल आता है, बाकी अदर के साथ विल। तो यहाँ पर आई और वी तो है नहीं है, यहाँ पर दे है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। और उसके बाद हम लगाएंगे, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में विल है वो सेल आया था, इसमें केवल एक ही चीज बढ़ी है, बीन बढ़ा दिया। ठीक है, तो दे विल हैव। उसके बाद हम लगाएंगे बीन, दे विल हैव बीन। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें याद करना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। ओके, लेकिन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लगाएंगे हम आईएनजी, बिकॉज हमारा जो काम है वो लगातार चल रहा है, तो इसमें लर्न का हो जाएगा लर्निंग। दे विल हैव बीन लर्निंग लेसन। अब बात यहाँ पर घंटे की आ रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। क्लियर? अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। खिलाड़ी 4 घंटे से मैच खेल रहे होंगे।
होंगे। देखो रहा होंगे, रहे होंगे, फिर वही पहचान, रहे होंगे आ गया और समय आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। तो स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, जो कि पहला वाला मैंने एग्जांपल कराया था वैसे ही ये बनेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें खिलाड़ी। अब देखो एक खिलाड़ी तो खेलता नहीं है मैच, तो यहाँ पर प्लेयर्स आ जाएगा। ओके, प्लेयर्स विल, फिर लगाएंगे हैव, प्लेयर्स विल हैव बीन। इसमें वर्ब है खेलना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, लेकिन हमें कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम लगाएंगे आईएनजी। प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। बात हो रही है घंटे की, तो घंटे के लिए जैसा कि अभी आपको बताया था कौन लगता है, प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 4 hours। क्लियर? एक मैं सेंटेंस दूंगी, अगर आपको अच्छे से आ गया हो समझ तो आप उसको खुद सॉल्व करना। अध्यापक 2 दिन से गणित पढ़ा रही होंगी। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद विल लगाना, उसके बाद हैव लगाना, फिर बीन लगाना, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब पे है इसमें पढ़ाना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीच, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो टीच का हो जाएगा टीचिंग। ओके, और सब्जेक्ट से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, ये गलती बिल्कुल मत करना। टीचिंग मैथ्स। क्लियर? एफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करना इसकी और अच्छे से आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस को सीखने से पहले थोड़ी सी पहचान उसकी बताऊंगी। देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसकी पहचान बहुत ज्यादा सिंपल है। उन सेंटेंसेस के बीच में नहीं लगा होता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, बाकी बिल्कुल सिंपल है। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या सेल, उसके बीच में आ जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट सिंपल। सब्जेक्ट विल नॉट और इसके बीच में हैव की जो नॉट आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से देखते हैं। वे 4 दिन से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। देखो रहा होंगे, रहे होंगे आ गया, इससे ही मतलब समझ जाना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नहीं आ गया बीच में, इसका मतलब है ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे वे के लिए दे, उसके बाद दे के साथ हेल्प में आएगी विल, उसके बाद नोट आएगा, फिर आएगा हैव, फिर आएगा बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें जाना है, जाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गो, और इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। बात हो रही है दिन की, तो यहाँ पर आएगा सिंस 4 days। क्लियर है? आई होप क्लियर ही हुआ होगा। अब देखिए एक एग्जांपल और बताते हैं। राधा 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रही होगी। देखिए रही होगी आ गया, मतलब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको समझाया था सेम स्ट्रक्चर इसका रहेगा। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट है इसमें राधा, राधा के साथ हेल्पिंग में विल आएगा, उसके
बाद नॉट आएगा, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद बीन, वर्ब है इसमें पढ़ना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीड। राधा विल नॉट हैव बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट है बुक। बात हो रही है दिन की तो सिंस 3 days। राधा 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रही होगी। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। एक सेंटेंस बोलती हूँ आपको, उसको आप सॉल्व करके बताना मुझे। पिताजी 4 दिन से मुंबई नहीं जा रहे होंगे। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर बिल लगाना, फिर नोट लगाना, फिर है, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस सेंटेंस में वर्ब है गो, लेकिन हम आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा गोइंग टू मुंबई। कितने दिन से? 3 दिन से, सिंस 3 days। ओके, सिंस 3 days। ये आपका क्लियर हो गया, एफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका रिप्लाई आप देते हैं यस और नो में। ओके, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करने में। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना हमारी, वो सबसे पहले आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट में समझाया था, पास्ट में समझाया था, है ना, तो उसी तरह से इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाती है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव समझ, इंटेरोगेटिव इसका देखो स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले हम लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। क्लियर? क्लियर ऐसे नहीं होगा, एग्जांपल से होगा। एग्जांपल देखते हैं। क्या वे 4 घंटे से गाना गा रहे होंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं पहचान की बात करूं तो बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले WH फैमिली आ रहा है और दूसरे नंबर पे लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आ रहा है। तो जब भी हमारी WH फैमिली सबसे पहले आती है तो हर बार मैं आपको बताती हूँ इसके स्पेलिंग हम नहीं लगाते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं। सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंस में आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं विल। ओके, विल। फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें दे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दे, विल दे। उसके बाद है हैव, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब है इसमें गाना। विल दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। कितनी देर की बात हो रही है? 4 घंटे की, तो फॉर 4 hours। लास्ट में हम लगाएंगे इंटरोगेशन मार्क। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या मोहन 3 दिन से स्कूल जा रहा होगा? देखो इसमें भी क्या सबसे पहले आया है, WH फैमिली सबसे पहले आई है, तो ये भी स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा। सबसे पहले हम लगाएंगे विल, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मोहन है। ओके, इसकी स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद बीन, फिर हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब है इसमें जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, लेकिन हमें कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना है तो इसमें लगाएंगे आईएनजी। विल मोहन हैव बीन गोइंग टू स्कूल। कितने दिन की बात हो रही है? 3 दिन की, तो सिंस 3 days। और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में हमारा आएगा इंटरोगेशन मार्क। एक आपको सेंटेंस
बोलती हूँ वो आपको सॉल्व करना। क्या खिलाड़ी 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे? इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या सबसे पहले WH फैमिली आ गई है, उसको इग्नोर करेंगे, उसके स्पेलिंग हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगा देंगे हम? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब में सेंटेंस में प्ले रहेगा, उसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कितने दिन से बताया था मैंने आपको? 5 घंटे हो तो फॉर लगाना है, 5 दिन हो तो सिंस लगाना है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज आपकी जो टेंस की सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आपने टेंस को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अभी भी आपका कोई डाउट है टेंस को लेके तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट आपको मैं लेके आऊंगी एक अच्छा वाला टॉपिक। तब तक के लिए वेट करिए, अभी नहीं बताऊंगी क्या बताऊंगी, अभी आपको मैं नहीं बताऊंगी क्या टॉपिक लेके आऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना और तब तक के लिए लेती हूँ सभी से विदा। बाय बाय।